राजस्थान में इस बार कोई भी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई तीसरा मोर्चा, ना कोई और यहां पर मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग सीटों पर अलग अलग व्यक्ति यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। इस हिसाब से देखिए तो 200 सीटों का आंकड़ा निकालने पर जो स्थितियां हैं सभी पार्टियों की बराबर सी नजर आती है। यहां पर इस बार कई सारी पार्टियां मैदान के अंदर है, लेकिन प्रमुख तौर से जो यहां का चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता है। बहुजन समाज पार्टी ने भी पिछले 3 चुनाव के अंदर यहां पर तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश की है। हालांकि यहां पर जीतने वाले विधायक जो होते हैं वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। लेकिन इस बार के चुनाव की अगर स्थिति देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा सवाल कि अनुसूचित जाति जनजाति किसकी तरफ, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के अंदर एक आंदोलन हुआ था दलितों का, SC ST एक्ट को संशोधन को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति का गुस्से का शिकार हुई तत्कालीन वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार, और उसी के चलते राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहां पर बीजेपी एक समय काफी लीड में दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही SC ST एक्ट का आंदोलन हुआ उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी हो गई और दलितों का एक मुश्त वोट जो कट्टर बीजेपी या अन्य पार्टियों के थे उन्होंने भी यहां पर बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट है वो दिया। लेकिन 2018 और 2023 में परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। 2018 के बाद 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर दलित समुदाय किस तरफ जाएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राजस्थान के लोगों के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है, खासतौर से दलित समुदाय के अंदर। अगर किसी जिले के अंदर एट्रोसिटी की घटना हुई है और वहां पर कौन कौन से विधायक थे जो उस समय चुप थे, वो क्यों चुप थे, कौन सी पार्टी के थे, और किस जिले के अंदर किस विधायक ने नहीं बोला, इनको लेकर काफी ज्यादा आवाज है वो उठ रही है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर दलितों पर होने वाले अत्याचार के समय जो विधायक चुप था उनके खिलाफ पूरी तरीके से माहौल है। दलित समुदाय उनके प्रति बिल्कुल भी अपनी हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। खासतौर से युवा वर्ग के अंदर यह आक्रोश है वो देखने को मिल सकता है। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर यह साफ दिखाई दे रहा है। दलितों का एक ही स्वर है कि जिन लोगों ने दलितों पर अत्याचार किए और दलितों पर अत्याचार के समय जो विधायक नहीं बोल पाया था उनको हम वोट नहीं देंगे। राजस्थान में इस बार के चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। दलित हो चाहे कोई और, वो बिल्कुल भी खामोश है। जनता किसको वोट देगी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हवा टाइट है, बिल्कुल हो चुकी है। हालांकि सरकार किसकी बनेगी ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन नेताओं को चक्री बनाने के अंदर इस बार जनता बहुत आगे निकल गई है। जनता आगे आने वाले दिनों के अंदर नेताओं के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगी। ये निश्चित हो चुका है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर चुनाव राजस्थान के अंदर भी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पहली बार जो विधायक प्रत्याशी है, विधायक जो है वो डरे हुए महसूस कर रहे हैं, और दलितों की भी खास स्थिति यही है कि उनका यही कहना है कि या तो हमारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो व्यक्ति हमारे मुद्दों के ऊपर हमें समर्थन देगा हम उसके साथ खड़े होंगे, अगर मुद्दे हमारे साथ नहीं है तो जो व्यक्ति दलितों के अत्याचार के समय, दलितों पर होने वाले अत्याचार के समय जो व्यक्ति चुप्पी साधे बैठा था उसको तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वोट की बदौलत किसको आके चोट पहुंचती है, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी को। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेट होगी साथ, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके